भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोजन किया सभा का, 1929 में एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम स्वतंत्र घोषित किए जाएं, और उन्होंने एक मांग रखी। तो सबने एक निर्णय लिया कि बिल्कुल हम अगली वर्ष इस अंग्रेजी शासन के सामने अपने एक डोमिनियन स्टेट घोषणा करने के लिए हम अपनी एक इच्छा रखेंगे। तो उन्होंने इच्छा रखी, सभा ने निर्णय लिया, तो उन्होंने तारीख फिक्स करी। तो तारीख थी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र देश को घोषित करने के लिए अंग्रेजों के सामने उन्होंने एक मैसेज रखा, हम लोगों को स्वतंत्र करिए। और स्वतंत्र करने की एक अवधारणा 26 जनवरी 1930 को पैदा हुई। अंग्रेजों के सामने डोमिनियन स्टेट होता क्या है? डोमिनियन स्टेट होता है कि आंतरिक मामले जो हमारे देश के हैं, उन आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप ना हो, दूसरे शासन का। तो 1930 तक हम लोग वहाँ आ चुके थे कि अंग्रेजों के सामने कह पा रहे थे कि हमारे देश को डोमिनियन स्टेट घोषित करो, उसके बाद हम अपने आंतरिक मामलों को हम देखेंगे। हम अपने देश को अच्छी तरह चला सकते हैं। आंतरिक मामले, विदेशी सौदे, विदेशों के साथ व्यापार, विदेशों के साथ संबंध, देश के आंतरिक सुरक्षा, इन सारे मुद्दों को हम लोग देखेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये डोमिनियन स्टेट का एक मैटर था। तो इस पर भी अंग्रेज़ों ने कोई राय नहीं दी, लेकिन भारत ने 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा कर ली कि हम लोग स्वतंत्र आज के दिन से माने जाएं। फिर भी लगातार आंदोलन और लड़ाइयाँ चलती रहीं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी। 1942 में ये फिर लड़ाई झगड़े हुए अंग्रेज़ों के सामने, फिर सामने ऐसे मामले आए हमारे देश को आज़ाद करा जाए। तो ये जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, पूर्ण रूप से आज़ाद करने की घोषणा की गई, तो अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखी देश के सामने कि हम देश को आज़ाद कर दे रहे हैं, आंतरिक मामले आप लोग संभालिए, लेकिन तरीका क्या है, किससे संभालोगे? आपके पास कोई प्रारूप नहीं है देश को संचालन करने का। इतना बड़ा देश है, इस देश को आप कैसे चलाओगे? सिस्टम कहाँ है? तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोचा कि हम आज़ाद हो गए, इस देश के संचालन करने का प्रारूप तो होना चाहिए। इस प्रारूप के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे नेताओं ने उस समय एक समिति का गठन किया। वो समिति बना, संविधान सभा की समिति का बनाया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि देश का संविधान होना चाहिए, देश को